मैं चाहता हूं कि जो तस्वीर दिख रही है अभी आपको, ये ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं जो बताने वाला हूं सुन करके आप अंदर तक कांप जाओगे। आप इस लड़की को देख रहे हो। इस लड़की की गलती सिर्फ इतनी है कि ये छोटा सा एक भरोसा कर लेती है, जिसके बाद जंगल में पुलिस जाती है तो इसके पैर मिलते हैं, कहीं दूर जाती है तो इसके हाथ मिलते हैं, कहीं और दूर जाती है तो इसका सर मिलता है। यानी लड़की का पीस पीस हो गया था। एक भरोसा छोटा सा। इसमें जो आरोपी थे ना, जनता पुलिस से ये डिमांड कर रही थी कि उन आरोपियों को सड़क पे छोड़ दिया जाए, ताकि जनता उन आरोपियों को सजा दे सके। अब जनता सजा देती है तो आपको तो पता ही है। साथ ही साथ आरोपियों को जब पुलिस अदालत लेके जाती थी या फिर कुछ भी करने बाहर लेकर के जाती थी, तो पुलिस बहुत ज़्यादा सख्त होती थी, क्योंकि आसपास जो लोग रहते थे वो बिल्कुल जो आरोपी था उसको ख़त्म करने के लिए तैयार होते थे। ऐसा माहौल हो गया था, बहुत बड़ा माहौल था। इस केस को आप सुनिए, आपका दिल बैठ जाएगा। ये कहानी 2009 में इसकी शुरुआत होती है। ये जो भी घटना है, आप पहले इस शख्स को देख लीजिए। इस शख्स का नाम है बीरेन प्रधान। ये कभी कभी श्रेष्ठ भी लिखता था, तो बीरेन श्रेष्ठ भी इसको कहा जाता था। दो नाम, बीरेन प्रधान और बीरेन श्रेष्ठ। देखिए, ये भारत का ही रहने वाला था, लेकिन अब ये नेपाल में जा चुका था, और नेपाल में एक कॉलेज था, एक स्कूल था, उसमें ये अध्यापक भी बन गया था। यानी बच्चों को पढ़ाता था। और पढ़ाते पढ़ाते नेपाल में इसने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया था, और उन पैसों से नेपाल में ही एक घर भी बनवा लिया था, और उसी घर में कई लोगों को वो घर देता था। जैसे किराए पर चढ़ाते हैं लोग, वैसे ही वो घर को किराए पर चढ़ा देता था, जिससे उसे पैसे काफ़ी ज़्यादा मिलते थे। अब इसी घर में एक परिवार भी आता है, ख्याति का परिवार। ख्याति का परिवार इसी बीरेन के घर में रहता है किराए पर। ख्याति इस समय 10वीं का परीक्षा दे रही होती है, 10वीं में पढ़ रही होती है, और क्योंकि बीरेन टीचर था तो उससे ये पढ़ भी लेती थी, और इसीलिए बीरेन और ख्याति के घर वालों में अच्छी खासी मित्रता या फिर कह सकते हैं जान पहचान थी। लेकिन इसी बीच एक दिन बीरेन इनके घर पे आता है, मतलब अपने फ्लैट जिसको जिसको दे रखा था उनके पास जाता है, और कहता है कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा घर ही बेचना है। और वो एक दिन इस घर को भी बेच देता है, जिससे ख्याति का परिवार कहीं और शिफ्ट हो जाता है, और बीरेन भी अब किराए के मकान में रहने लगता है। बीरेन के पास अच्छा खासा पैसा था। उसके किराएदारों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये बेच क्यों रहा है, क्योंकि उसके पास तो ठीक ठाक पैसा है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताता, बस बेच देता है। खैर, ख्याति का परिवार अलग रहने लगा, बीरेन भी किराए पर रहने लगा, और फिर वहाँ से ख्याति का परिवार काठमांडू में चला जाता है, और यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कूल होता है, जुबिलिएंट कॉलेज रिसर्च सेंटर। यहाँ पर ख्याति का एडमिशन करवा दिया जाता है, और यहीं पर उसके माता पिता भी रहने लगते हैं। अब जो ख्याति है, पहले तो 10वीं में पढ़ती थी, लेकिन अब 12वीं में पढ़ने लगी है। ख्याति पढ़ने में काफ़ी होशियार लड़की थी, अच्छा खासा होशियार। उनके पिता लोगों का सपना था, माता पिता का, कि वो विदेश भेजकर भी पढ़ाएंगे इसे। खैर, आगे आपको बहुत चीज़ पता चलती चल जाएगी। इसी बीच 5 जून 2009 में ख्याति को एक कॉल आती है। एक महिला कॉल करती है, और वो ख्याति को कहती है कि आपको एक लॉटरी मिली है, आपको पुरस्कृत किया जाएगा। और ये फ़ोन महिलाओं की पत्रिका की ओर से किया गया था ख्याति को। अब ख्याति खुश हो जाती है, लेकिन वो चौंक भी जाती है कि आखिर मैं लॉटरी में कैसे, क्यों, होता है ना ऐसा वाला हो जाता है। खैर, उस पत्रिका की तरफ से दावा ये किया गया कि ख्याति को 20,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही साथ एक फेमस जगह है पोखरा,
वहां पर जाने आने का किराया, रहने का किराया, घूमने का खर्चा सब कुछ उसे दिया जाएगा, क्योंकि वो जीती है। ठीक है। अब ख्याति तो बहुत चौंक गई थी, लेकिन यही बात वो अपने परिवार को भी बताती है, अपने रिलेटिव्स में भी पता चल जाता है कि ख्याति जीती है, 20,000 रुपये मिलेंगे, घूमने के लिए भी कहीं भेजा जा रहा है। ठीक है, सब कुछ चलता है, नॉर्मल अभी तक चल रहा है। लेकिन ख्याति फिर अपने माँ बाप से पूछ करके अपने घर के नौकर के साथ बताए हुए जगह पे चली जाती है। वो बताए हुए जगह पे पहुंचती है और जो नौकर होता है, नौकर राम, वो फिर वापस वहां से लौट आता है और ख्याति वहीं पर चली जाती है। और वहीं पर एक उसे महिला मिलती है जो बताती है कि मैं प्रबंधक हूं, ठीक है, जो आपका कार्यक्रम होने वाला है इसको देख रेख करूंगी। ठीक है। और वो जो महिला होती है वो अपार्टमेंट में लेके चली जाती है ख्याति को, और यहीं से सब कुछ बदलने लगता है। ख्याति जब अपार्टमेंट में जाती है तो वहां पे एक शख्स दिखता है। वो शख्स कोई और नहीं, वीरेन था। और ख्याति का परिवार और ख्याति वीरेन के घर में रह चुके थे, किराएदार। तो वो देखकर काफी चौंक जाती है ख्याति, और फिर इन दोनों में मुलाकातें होती हैं, बातें होती हैं, और वीरेन इस ख्याति को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। क्योंकि ख्याति जान रही होती है इसे, सब कुछ जानती है, तो वो कोल्ड ड्रिंक लेके पी लेती है। और ख्याति की यहाँ पे यही बड़ी गलती थी। गलती क्या, ख्याति तो फंसी चुकी थी। खैर, ख्याति उस कोल्ड ड्रिंक को पीती है और बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसमें बेहोशी की दवा थी। देखिए, इस बात से मेरे को एक बात याद आ रही है। जब हमारे पेरेंट्स भी कहा करते थे कि तुम स्कूल में जाना और कोई कहे कि तुम्हारा मामा यहाँ पे बुला रहे हैं या फिर कोई तुम्हारा रिलेशन वाला यहाँ पे बुला रहा है, तो तुम उनके साथ मत जाना, क्योंकि वो लोग अच्छे लोग नहीं होंगे। अगर हम लोगों को बुलाना होगा तो हम लोग डायरेक्ट आएंगे और तुम्हें लेके जाएंगे। यहाँ पे ख्याति वही गड़बड़ कर देती है, भरोसा कर लेती है और पी लेती है कोल्ड ड्रिंक, और उसके बाद बेहोश हो गई ख्याति। अब ख्याति घर पे लौट के नहीं आती। समय बीतता है, दोपहर रात हो जाती है, और उसके बाद घर वालों को चिंता होती है कि ख्याति को अब तक इनाम लेकर के वापस आ जाना चाहिए था। और शाम ही को, रात होने वाली थी, शाम ही को घर के फ़ोन पर ख्याति के फ़ोन से मैसेज आता है, और उसमें बताया जाता है कि ख्याति को अब किडनैप कर लिया गया है, 10 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, और साथ ही साथ ये कहा जाता है कि अगर पुलिस को बताया तो ख्याति फिर जीवित नहीं रहेगी। अब घर वाले घबरा जाते हैं, और बहुत सारे केसेस में भी ये होता है कि जहां किडनैपर्स को ये पता लगता है कि अगर पुलिस को पता चल गया तो वो जिसको अपहरण किए होते हैं उसको हानि पहुंचाते हैं, शायद खत्म ही कर देते हैं। तो यहाँ पे ख्याति के माता पिता ये सोचते हैं कि किडनैपर्स ने 10 लाख रुपए की डिमांड कर रखी है, हम उसे पूरा कर देते हैं और ख्याति वापस आ जाएगी, हम लोग पुलिस को नहीं बताएंगे। खैर, ये सब तय हो जाता है। अगले दिन फिर किडनैपर का मैसेज आता है, और फिर उस मैसेज में लिखा होता है कि एक बूट वाला जगह है, वहां पर पैसे लेकर के आ जाइए। ख्याति के घर वाले पैसे लेकर के बूट वाले जगह पर पहुंच जाते हैं। बूट वाले जगह पे जब पहुंच जाते हैं तो वहां पे फिर इनको मोबाइल पे मैसेज मिलता है और कहा जाता है कि सुनौली एक जगह है, वहां पर आ जाइए। फिर ये लोग सुनौली भी पहुंच जाते हैं। अब एक और मैसेज आता है और उसमें खास तौर से लिखा जाता है कि ख्याति की मां बस वही आएगी, उसके पिता नहीं आने चाहिए आगे जहां भी बुलाया जा रहा है। तो यही होता है, पिता उधर ही रुक जाते हैं और ख्याति की मां और नौकर राम आगे बढ़ जाते हैं जहां पे बुलाया जाता है। अब ऐसे कई जगहों पे बुलाया जा रहा था इन लोगों को, यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए, और वहाँ पे पैसे लेने वाले आते ही नहीं थे। शायद उन्हें डर था कि ये लोग भी कुछ प्लान चल रहे होंगे, लेकिन ये लोग प्लान पुलिस वुलिस को नहीं बताए थे। खैर, बार बार जगह बदलने के बाद भी किडनैपर्स नहीं आए पैसे लेने, लेकिन इनकी मजबूरी थी कि इन्हें वहाँ जाना पड़ता था जहाँ पे बुलाया जाता था। इसके अलावा ऑप्शन तो कुछ था नहीं। खैर, उन्हें एक ऑप्शन दिया जाता है कि वो दार्जिलिंग आ जाएं, भारत के दार्जिलिंग। तो नेपाल से वो लोग भारत के दार्जिलिंग में आते हैं, माँ और नौकर।
उसके बाद यहाँ पर फिर एक मिलता है कि कारक भिट्टा एक जगह है, यहाँ पर आ जाइए। फिर ये लोग कारक भिट्टा में भी आ जाते हैं और यहाँ पे उन्हें मैसेज में एक होटल का पता बताया जाता है कि यहाँ पे चले जाओ, इस होटल में, वहाँ पे एक आदमी मिलेगा, उसे पैसे दे देना। अब राम जो नौकर था और माँ, ये लोग उसी होटल में जाते हैं और वहाँ पे इंतज़ार करने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे एक चौंकाने वाली बात देखते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि जिसके किराएदार हम बने हुए थे, जिसके रूम में रहा करते थे, वो भी यहीं पे है, यानी बीरेन प्रधान भी यहीं पे है। ये देखकर उसकी माँ बड़ा चौंक जाती है, ख्याति की माँ, लेकिन अभी कुछ बोलती नहीं है क्योंकि खुद ही टेंशन होती है। खैर, उसे शक तो होने लगता है कि इसका तो हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। तब तक एक और मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है, जो ख्याति की माँ आई हुई है वो वहीं पे रहे, अपने नौकर को पैसे दे और होटल के एक खास जगह पे नौकर पैसा जा करके रख दे। एड्रेस बताया गया, नौकर जो है वो जाता है उसी खास जगह पे और वहाँ पे एक आदमी आता है। वो आदमी कोई और नहीं, बीरेन होता है और नौकर बीरेन को पहचान लेता है। खैर, नौकर पैसा देकर के फिर वापस चला जाता है, सब कुछ हालचाल बताता है कि वो बीरेन ही है। और उसके बाद ये लोग इंतज़ार करने लगते हैं कि ख्याति, अब तो पैसे दे दिए गए तो ख्याति को आ जाना चाहिए। खैर, ये इंतज़ार होता रहता है, वक्त गुजरने लगता है। ये लोग यहाँ होटल से फिर काठमांडू लौट जाते हैं जहाँ पे पहले रहा करते थे। अभी भी ख्याति का कोई खबर नहीं है, ख्याति नहीं पहुँचती और अंततः इन लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। पुलिस को सब हाल बताते हैं कि ये हमारे साथ हुआ। तो पुलिस इनसे पूछती है, ख्याति की माँ से, कि कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए जहाँ पे आपको कुछ लगा हो, संदेह हुआ हो। तो यही होटल वाली बात बताती है ख्याति की माँ कि वहाँ पे बीरेन प्रधान था और वो हमको वहाँ पे मिला था। खैर, हमने उससे बात तो नहीं की, लेकिन शक था कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। खैर, पुलिस को पहला शक बीरेन प्रधान पे ही चला जाता है और बीरेन प्रधान अब गायब हो जाता है, किसी को दिखाई नहीं देता, फोन भी ऑफ है, सब कुछ बंद है, बीरेन प्रधान गायब है। पुलिस उसकी कुंडली खंगालती है, चारों ओर देखती है, कहीं भी बीरेन प्रधान नहीं मिलता। इसी बीच सर्च के दौरान ही मैंने जैसा स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ शरीर का हिस्सा मिलने लगता है पुलिस को, जंगल में, कहीं नदी के किनारे, कहीं पे प्लॉट में, कहीं पे सर मिल गया, कहीं पे हाथ, कहीं पे पैर, कहीं पे कुछ ऐसा मिलने लगता है। पर हालात ऐसे थे ना कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। अब पुलिस देख करके हैरान, उस चीज़ों को जो जहाँ जहाँ से मिल रहा था उस सबको पुलिस इकट्ठा कर रही थी एक जगह कि पहचान हो पाए, पर इतना आसान नहीं था पहचान कर पाना। और अब 15 दिन गुजर चुके थे इस केस को हुए हुए। खैर, अब पुलिस को एक बीरेन की गुप्त सूचना मिलती है कि बीरेन इधर है और पुलिस को ये सूचना उन्हीं के गुप्तचर देते हैं और उसके बाद बीरेन को भी पकड़ लिया जाता है। बीरेन से कई पुलिस सवाल करती है, जिसमें से ज़्यादातर पुलिस के जवाब बीरेन दे देता है, लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि उस दिन तुम उस होटल में गए क्यों थे। इस सवालों का बीरेन के पास कोई जवाब नहीं था, या देता भी था, कुछ बोलना भी चाहता था तो बहुत गोल मटोल इधर उधर, और इसीलिए पकड़ती है पुलिस और पुलिस वाले वेश में आती है और उनकी ये सब होती है। फिर उसके बाद इस मामले को पुलिस से हटा करके क्राइम ब्रांच ऑफ नेपाल को सौंप दिया जाता है और ये क्राइम ब्रांच नेपाल की जो है वो इसको देखने लगती है। और यहाँ पे वो अब टूट चुका था, बीरेन की अच्छी खासी खातिरदारी की गई तो बीरेन प्रधान टूट गया और उसके बाद उसने सच्चाई बताई। सच्चाई क्या बताई ज़रा देखिए। मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, मैं शॉर्ट में ही काट के बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे बीरेन प्रधान कहता है, क्योंकि ये लोग मेरे किराएदार थे और मुझे पता था कि ये लोग अपनी बेटी को विदेश में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो इनके पास अच्छा खासा पैसा भी है, क्योंकि मैं काफ़ी क्लोज था तो मैं जानता था। दूसरी बात, वो घर बीरेन इसलिए बेचता है क्योंकि उसे जुए की लत लग गई थी और जुए में वो बहुत ज़्यादा कर्ज में आ गया था। घर बेचकर तो कर्ज चुकाया, लेकिन पूरा कर्ज चुका नहीं,
इसीलिए ये भी चाल चला कि हम ये करते हैं और उसके बाद बचा हुआ कर्ज वापस कर देंगे। खैर, वो अपनी एक और स्टूडेंट को, मतलब वो भी 19-20 साल की स्टूडेंट थी, उसको भी अपने साथ में लेता है और वही स्टूडेंट फोन करती है किसको, लड़की को, कि तुमको एक लॉटरी मिलेगी, ठीक है ना, और तुम यहाँ पे आ जाओ। उस लड़की का नाम मैरीना था। ख्याति को फोन किया, ख्याति को होटल बुलाया, होटल पे वो मिली, इतना ही काम बस था मैरीना का। उसके बाद मैरीना ज्यों ही होटल से निकलती है, कोल्ड ड्रिंक पिला विला के होटल से ये मैरीना निकल गई, इसका काम हो गया। और 1 घंटे के अंदर अंदर ही, कोल्ड ड्रिंक जब ख्याति पी थी तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही ख्याति को खत्म कर दिया जाता है। और फिर 4 घंटे बाद में ख्याति को पीस में बदल दिया जाता है और कई जगह फैला के फेंक दिया जाता है ताकि पहचान ना कर पाए पुलिस। ये सारी बातें वीरेंद्र प्रधान पुलिस को बता देता है। ये सारी बातें मीडिया में जाती हैं। मीडिया में जाने के बाद देश की जनता को पता चलती है, नेपाली जनता आक्रोश में वो बोलने लगी कि वीरेंद्र को हमारे पास दो, रोड पे छोड़ो। यहाँ तक कि जब उसे ले जाया जाता था अदालत में, पूरा जनता हावी होने की कोशिश करती थी। पुलिस के हालत खराब हो गए थे सिक्योरिटी देने में वीरेंद्र प्रधान को, क्योंकि बचा करके न्यायिक ही बात होगी, न्याय ही दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि उसे रोड पे छोड़ दिया जाए, पर जनता तो यही चाहती थी। खैर, नेपाल की कोर्ट ने इस केस को 1 ही साल में पूरा का पूरा गुत्थी सुलझवाया, सब कुछ, और 1 ही साल में सजा भी दे दी। अब सजा क्या दी देखिए। अदालत ने मैरियाना को 20 साल की सजा दी, 20 साल जेल की, और जो वीरेंद्र प्रधान है उसको 39, 40 में एक कम, 39 साल की सजा दी। मैरियाना का कोर्ट से यह भी कहना था कि मुझे इस जो होने वाला था आगे, इसके बारे में नहीं पता था कि इसे खत्म कर दिया जाएगा। उसका बस थोड़ा सा रोल था इसमें। और वो ये भी कहती है कि मुझे वीरेंद्र प्रधान ने धमकी दिया था ये सब करने के लिए। खैर, कोर्ट इन दलीलों को नहीं मानती और कोर्ट यहाँ पर सजा दे ही देती है, बरकरार ही रखती है कि तुम 20 साल के लिए जाओ तो जाओ। खैर, ये मामला तब जाकर के शांत होता है, तब जाकर के ख़त्म होता है। तो इसीलिए आप भी कोई परिचित कभी मिले तो भरोसा करिए, पर इतना ज़्यादा मत करिए कि वो वीरेंद्र प्रधान बन जाए। आपको अब तक तो पता चल चुका होगा। खैर, अगर ऐसा ही सब कुछ जानना है, देखना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राम राम, मिलते हैं।